नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक भक्तिमय पौराणिक कहानी के साथ। इस कहानी में हम जानेंगे कि माता अनसुईया ने कैसे सिखाया ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी को सबक, और कैसे तोड़ा त्रिदेवियों का अहंकार। साथियों, कहानी बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है, तो बने रहें कहानी के अंत तक। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को अपना थोड़ा सा प्यार देते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को ऑल सेलेक्ट करना न भूलिए, ताकि ऐसी ही धार्मिक ज्ञानवर्धक कहानियां आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता अनसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक और अत्रि मुनि की पत्नी थीं। इनकी पतिभक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि इसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उनके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण इन्हें सती अनसुईया भी कहा जाता था। माता अनसुईया ने भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में वनवास के समय स्वागत किया था। उन्होंने मां सीता को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की औषधि प्रदान करी थी। एक बार नारद जी आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवियां मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां पार्वती को परस्पर वार्तालाप करते हुए देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पतिव्रता की चर्चा कर रही थीं। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी माता अनसुईया के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पतिव्रत और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगती है। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पतिव्रत को खंडित करने के लिए अपने पतियों से कहा। तीनों देवों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और स्वयं शिव जी ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते माता अनसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी, हम तभी भोजन करेंगे। यह सुन अनसुईया असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा कि इससे तो उनके पतिव्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया और अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं शंकर भगवान हैं। तब मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। और तब तीनों यतियों पर जल छिड़ककर उन्हें प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व का भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी निंद्रा में सो गए। माता अनसुईया ने तीनों को झूले में झुलाकर कहा मन में, हे तीनों लोकों के शासन करने वाले त्रिमूर्ति, आज मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य का क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा और एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आ गया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद जी माता लक्ष्मी और माता सरस्वती माता पार्वती के साथ पहुंचती हैं। नारद ने विनय पूर्वक माता अनसुईया से कहा, माते,
अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहां आ पहुंची हैं। यह सब अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। उनके पतियों को कृपया उन्हें सौंप दीजिए। माता अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करते हुए कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो उन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले शिशु गहरी निंद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी जी, माता सरस्वती और माता पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, क्या आप अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी से एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि मां सरस्वती ने शिव जी को और मां लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को और माता पार्वती ने विष्णु जी को उठा लिया है, तो तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी होती हैं। तीनों देवियों को माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः उनके स्वरूप में ले आएं। तब माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव माता अनसुईया से इस कदर प्रसन्न हुए और बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन माता अनसुईया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, ये वरदान चाहिए, अन्यथा मुझे नहीं चाहिए। तभी से यह मां सती अनसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ है। मतांतर से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। साथियों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूं आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।